तो स्वागत है आप सभी का यहाँ पर फिर से PYQs के अंदर। ठीक है, आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर के आया हूँ, चैप्टर 1 के PYQs मतलब कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस CBSE के बेसिस पर। ठीक है, RBSE के लिए NCERT इनफ है, ठीक है, बट CBSE के लिए अच्छा सर PYQs क्यों? PYQs इसलिए लेकर के आया हूँ ताकि आप लोग क्या एक पैटर्न समझ सकोगे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे लेटेस्ट PYQs लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसी के साथ। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं करेंगे, इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा छोटे से के अंदर अपन इसको कंप्रेस करेंगे। ठीक है, आ जाओ, सबसे पहला क्वेश्चन आ जाओ, थोड़ा स्पीड में है ना, क्योंकि पूरा चैप्टर करवा रखा है, सारे साथ NCERT हो रखी है अपनी, तो अपने को जो ये वाले क्वेश्चन है वो करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चंस बहुत शानदार है, बस एक बार देखना। ठीक है, तो बोला क्या गया है, बोला गया बेटा कि टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन द वैल्यू ऑफ x एंड y, आपको x और y ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है? x और y। ठीक है, तो येलो है ना, येलो लेंगे बेटा, येलो में येलो शुड रिस्पेक्टिवली बी Na। चलो ठीक है, यहाँ पे थोड़ा अपन लिख लेते हैं, अपने को दे रखा है 2NaOH। ठीक है, और इसकी रिएक्शन हो रही है, अपने को ये x नहीं पता कि ये x कौन है, अपने को ये x के बारे में ही तो पता करना है कि ये x कौन है, और y के बारे में पता करना है कि ये x y क्यों है, कौन है। ठीक है, NaLO2 और H2O। ठीक है, तो अपने को ये चीजें ढूंढनी है कि ये और ये, इन दोनों की वैल्यू क्या है। ठीक है, अपन क्या करते हैं, अपन इनको भूल जाते हैं, अपन इनको भूल जाते हैं, अपने को सिर्फ नॉर्मली इसको बैलेंस करके देखो, नॉर्मली है ना, Na के भाई Na के एक है, Na का एक है, Na का एक है भाई, है ना। इसको अपन थोड़ा सा बैक कर देते हैं ताकि अपने को समझ में आ जाए। Na बैलेंस है जी, Na थोड़ा सा बैलेंस है, Al नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात एल्यूमिनियम, पहले सबसे पहले अपने को यहाँ पे बैलेंस करना होगा, तो एल्यूमिनियम के लिए अपन लगाते हैं यहाँ पे 2, तो 2NaLO2। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ, सोडियम छिड़ गया। ठीक है, लेकिन अब सोडियम के भी यहाँ 2 होने चाहिए, तो सोडियम भी एक तरीके से क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, एल्यूमिनियम बैलेंस हुआ जी, एल्यूमिनियम यहाँ से इसके लिए तो क्या हुआ, बैलेंस हुआ। ठीक है, Na बैलेंस हो गया, Al बैलेंस हो गया, O। ठीक है, 2 जा 4, ऑक्सीजन के कितने हो गए बेटा 4, लेकिन यहाँ पे ऐसा हो रहा है, यहाँ पे ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, ये देखो हाइड्रोजन के यहाँ पर 2 है, वो हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा है, जी हाँ वो हाइड्रोजन को बैलेंस कर रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो, क्या यहाँ पर सही कहानी बैठ रही है क्या बेटा, यहाँ पर भी तो कुछ लगना चाहिए एल्यूमिनियम के लिए, यहाँ पर भी कुछ लगना चाहिए। मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 लगा करके देखते हैं अपन, क्या लगा करके देखते हैं 2। देखो 1 बेटा, 1 आ रहा है कहीं पर, है ना, इसको अभी लगाने की जरूरत नहीं है, अपन 1 देखते हैं, अपन लगाए 2, नॉर्मली इसको रख करके देख लेते हैं, ये ऑप्शन से पुट करके देख लो, सबसे बेस्ट है ना, 2NaOH है ना, ऑप्शन ही पुट करके देख लो बेटा, सबसे शॉर्ट ट्रिक ये रही है आपकी Al2O3 और 2NaLO2 प्लस H2O। हाँ भाई, सोडियम के 2 है जी, सोडियम के 2 है, सोडियम के 2 है, एल्यूमिनियम के 2 है जी, एल्यूमिनियम के भी 2 है, एल्यूमिनियम के भी 2 है। अच्छा ठीक है, वाटर के देख लो जी, वाटर के ये 2, ये 4, मतलब कि 4 ये और 1 यहाँ पे। ठीक है, कि यहाँ पे ऐसा हो रहा है जी, हाँ देखो 2 ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर है और ऑक्सीजन के 3 यहाँ पर है, मतलब 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, जी हाँ ठीक है। हाइड्रोजन का देख लो, हाइड्रोजन को करोगे तो हाइड्रोजन के बेटा 2 यहाँ पर और हाइड्रोजन के 2 यहाँ पर, तो इसका मतलब कि आंसर क्या है बेटा, बी। आंसर क्या है, बी, 1,2। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू क्या है 2। x 1 है, x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 2 है। ठीक है, आगे बढ़ते, जल्दी जल्दी जल्दी, थोड़ा जल्दी स्पीड में करना है बेटा, थोड़ा सा है ना। MnO2, एक और आगे देखो, सेम उसी तरीके से इसमें भी x को ढूंढना है, x क्या है ना, और Mn मैग्नीशियम, वो सॉरी मैग्नीज क्लोराइड है, और Y भी ढूंढना है, यहाँ पे पानी निकल रहा है, और Z भी ढूंढना है Cl2 के साथ। ठीक है, क्लोरीन के साथ। ओके, ऑप्शंस जो अपने को दे रखे हैं, तो अपने को लगता है कि अपन कुछ पुट करके देख ले।
या फिर अपन ऐसे ढूंढने की कोशिश करते हैं भाई मैग्नीशियम हो रखा है, ठीक है। क्लोरीन को थोड़ा साइड में पटक देते, क्लोरीन को रहने दो, आप वाटर पे ध्यान दो, है ना। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आएगा, 1 आ सकता है जी, 1 वाला दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, 1 वाला आ सकता है, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ 2 लगा करके देख लेता हूँ। इसकी वजह से क्या होगा, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे, क्लोरीन के भी 2 हो जाएंगे। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के 2 हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 2 एटम हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 रहेगा तो हाइड्रोजन के 2 रहेंगे नॉर्मली, ऑक्सीजन का 1 रहेगा। क्या यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 है, नहीं, यहाँ पे ऑक्सीजन का 1 नहीं है। ऑक्सीजन का भी यहाँ पर, ऑक्सीजन के यहाँ 2 है, वहां 2 करने के लिए तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ सकता है। अभी 2 वाले कौन कौन से ऑप्शन में है, बाय के लिए 2, एक ये हाईलाइट हो रहा है, एक ये हाईलाइट हो रहा है और एक ये हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। ओके, तो ऑक्सीजन के लिए भी अगर अपन 2 लगा देते हैं तो H2O, तो ऑक्सीजन के तो 2 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन के कितना हो गए यहाँ पे, हाइड्रोजन के हो गए बेटा 4। अब 4 यहाँ पे करने, देखो 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 देखो, इसका मतलब ये तो फिट नहीं बैठ सकता, ये बाहर ये बाहर, 2 के साथ 4 कौन है, ये वाला। तो इस तरीके से आप जल्दी से पता कर सकते हो, बिना उसको पूरा बैलेंस किए। आप ऑप्शंस में ढूंढो, ऑप्शंस में ढूंढो, खेल ही खत्म, ठीक है बेटा, खेल ही खत्म। तो अपना राइट ऑप्शन क्या है बेटा, अपना राइट ऑप्शन है ये सी, ठीक है। अच्छा ठीक है, एक अपन वो करके देख लेते हैं कि सही है कि नहीं है। तो MnO2 4 रख दो भाई साहब, 4 रख दो, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। MnCl2 और यहाँ पे रख दो 2, ये लो, और इसका हो जाएगा 1, मतलब क्लोरीन के तो नॉर्मल रहने चाहिए जी, क्लोरीन के नॉर्मल रहने चाहिए। ओके, क्लोरीन के नॉर्मली ठीक है ना। Mn का 1 है, Mn का 1 है, Mn का 1 है ना, बैलेंस है। ऑक्सीजन के देख लो जी, ऑक्सीजन के 2 है, इधर ऑक्सीजन के 2 है जी, हाँ ऑक्सीजन भी बैलेंस है, ये लो। हाइड्रोजन के 4 यहाँ पे, 4 वहां पे, हाइड्रोजन बैलेंस। क्लोरीन के 4 होने चाहिए, देखो है ना, क्लोरीन के कितने होने चाहिए, 4, 2 और 2 4, लो क्लोरीन भी क्या हो गया, बैलेंस। तो आगे भाई बात समझ में, आगे बात समझ में, जल्दी आगे बढ़ो, जल्दी, तुरंत तुरंत जल्दी बेटा। 15 क्वेश्चन है, 15 MCQs है कम से कम, है ना। कंसिडर द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, आपको ये केमिकल इक्वेशन देखनी है। ए, चलो ठीक है, लाओ, इन ऑर्डर टू बैलेंस, आपको वही ABC पता करना है, ये लो, Al2O3 और यहाँ पे B भी ढूंढना है HCl के साथ वाला, C भी ढूंढना है जो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ है, और D भी ढूंढना है जो इसके साथ है। 4 चीजें दे दी गई है भाई, कितनी दे दी गई है, 4 चीजें। तो देखो ऑक्सीजन यहाँ पे 3 है, वहां पे 1 है, ठीक है। हो सकता है कि वहां पर ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए वहां पे 3 लगाया गया हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से होना चाहिए, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के कितने हो जाए बेटा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के कितने हो जाए, 3, ठीक है। तो मतलब कि ये इसको सेटिस्फाई करने के लिए, ओके। एल्यूमिनियम के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 लगाया गया, एल्यूमिनियम के लिए भी हो सकता है कि यहाँ पे 2 लगाया गया हो। तो क्लोरीन के कितने हो जाएंगे यहाँ पे, क्लोरीन के हो जाएंगे 6, क्लोरीन के हो जाएंगे बेटा 6, एल्यूमिनियम के हो जाएंगे 2, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 है। तो मतलब अभी तक अपनी सारी चीजें बैलेंस चल रही है। हाइड्रोजन के कितने हो जाएंगे, हाइड्रोजन के हो जाएंगे 6, अच्छा ठीक है, 6 क्लोरीन के 6 हाइड्रोजन के, मतलब इधर क्या लग रहा होगा 6, इधर क्या लग रहा होगा 1। ऐसा कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है क्या आपको, कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है 1 6 2 3 जैसा, 1 6 2 3, 1 6 2 3, ये खत्म, जल्दी से खत्म, ठीक है। ऐसे करना है स्पीड में, ठीक है, थोड़ा स्पीड में देख लो भाई, ये लो, देख लो, जल्दी देख लो, है ना। स्क्रीनशॉट तो क्या यार, मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ चीजें, है ना, ले लेना, कोई ऐसा इशू नहीं है ना। तो व्हेन द एक्वास सॉल्यूशन, भाई जब एक्वास सॉल्यूशन ऑफ द पोटेशियम आयोडाइड एंड द लेड नाइट्रेट आर मिक्स्ड, तो पोटेशियम आयोडाइड है ना भाई, पोटेशियम के लिए K, आयोडीन के लिए I, ठीक है। तो पोटेशियम आयोडाइड जब रिएक्शन करे किसका, लेड नाइट्रेट के साथ, तो PbNO3 का होल ट्वाइस, तो ये क्या बना लेगा बेटा, क्या बना लेगा, देखो Pb की क्या है, 2 वैलेंसी थी इस वजह से, और नाइट्रेट की 1 होती है, ठीक है। तो नाइट्रेट उसके साथ आ जाएगा, पोटेशियम नाइट्रेट, तो KNO3 और PbI2, ठीक है। कुछ ऐसा दिख रहा है क्या आपको, कुछ ऐसा दिख रहा है क्या, देखो
KI और PbNO3 है, ओके ठीक है, ये वाला नहीं, ये वाला देखो है ना, KI PbNO3 का होल ट्वाइस क्या PbI2 ये रहा, PbI2 और KNO3 ये रहा, ले लो बैलेंस वो कर देगा, बैलेंस वो कर देगा। अपने को तो ढूंढना है भाई, अपने को तो ढूंढना है। चलो ठीक है, ये भी हुआ। जल्दी जल्दी जल्दी, क्या क्या लेना है स्क्रीनशॉट यार, देखो सॉल्व करो क्वेश्चंस बस। जब वहां जा रहा हूं तो यहां से स्क्रीनशॉट ले लो, बात ही खत्म। द बैलेंस केमिकल इक्वेशन शोइंग द रिएक्शन बिटवीन द क्विकलाइम और वाटर की रिएक्शन, इसमें से कौन शो कर रहा है? तो क्विकलाइम क्या होता है बेटा? CaO, वाटर के साथ उसकी रिएक्शन करवा दो तो क्या बन जाएगा? CaOH का होल ट्वाइस स्लेक लाइन, क्या बन जाएगा? स्लेक लाइन, ठीक है। और ये क्या है अपना? क्विक लाइन, बिल्कुल क्विक वाला। और ये रहा पानी, बड़ा पानी, और यहाँ पे बड़ा हीट भी निकलती है, ठीक है ना। एक कंबशन रिएक्शन है। ऐसा कुछ दिख रहा है क्या आपको? ऐसा कुछ दिख रहा है क्या? सर ये रहा, देखो ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये लो, सही हो गया, ठीक है। फिनिश, जल्दी जल्दी फिनिश, है ना। लो स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो। आ जाओ भाई। अब बोला गया है यहाँ पे कि emission of brown films in the giving experimental setup is due to, भाई ये जो ब्राउन फिल्म है ये क्या है? ये क्या है? ये जो ब्राउन फिल्म निकल रही है, भूरी भूरी गैस जो निकल रही है, क्या है ये? है ना। तो देखो ये लेड नाइट्रेट को गर्म कर रहा है। किसको कर रहा है? लेड नाइट्रेट को। अच्छा जी, लेड नाइट्रेट को लाइए, अभी देखा था अपन ने लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। अगर आप इसको बेटा क्या कर रहे हो, हीट दे रहे हो, तो ये क्या मिलेगा आपको? PbO, लेड का ऑक्साइड, ठीक है, जो कि सॉलिड फॉर्म में होगा, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि गैसेस फॉर्म में होगी, और ऑक्सीजन। तो ये जो होता है बेटा, यही होता है ब्राउन फिल्म। यही जो होता है, यही होता है ब्राउन फिल्म्स, ठीक है। तो यहां पर देख लो, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ दिस फिल्म्स ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये फर्स्ट, ठीक है, वो रहा, और कुछ नहीं है, देखो है ना। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द लेड नाइट्रेट, थर्मल डिकम्पोजिशन हो रहा है लेड नाइट्रेट का, और क्या प्रोड्यूस कर रहा है? ब्राउन फॉर्म ऑफ द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की ब्राउन फॉर्म को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। भूरी भूरी गैस छोड़ रहा है बेटा, भूरी भूरी। लो चलो ठीक है, लिखो जल्दी जल्दी बेटा, जल्दी, घूमना पड़ रहा है मेरे को बार बार। लो आ जाओ, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? अच्छा ठीक है, ये ऐसे नहीं लग रहा बेटा, डबल, है ना, डबल डबल चीज है। भाईचारा हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा? भाईचारा। डबल डिस्प्लेसमेंट के लिए इतना इतना लिख देता हूँ। इस वाले को भी देखो सेम लग रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये भी क्या लग रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको भी देखो, ये भी लग रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। लेकिन ये कंबशन लग रहा है। अभी तो पढ़ा था जस्ट, है ना। कॉम्बिनेशन, कंबशन, सॉरी कंबशन नहीं, कॉम्बिनेशन। ये क्या लग रहा है? कॉम्बिनेशन। तो अलग कौन सा हुआ? ये वाला अलग हुआ बेटा। कौन सा अलग हुआ? ये वाला अलग हुआ। समझ में आ गई बात? ठीक है, आगे बढ़ो भाई, आगे जल्दी जल्दी सर, आगे जल्दी। In the reaction, the iron with the copper sulfate, भाई iron with the copper sulfate solution, लो, है ना। Which of the following giving the correctly represent the oxidized and reducing agent? तो reducing agent और oxidize यहाँ पे पूछा गया है, ये कौन सी चीज ऑक्सीडाइज हो रही है और कौन सी चीज reducing agent है, ठीक है। लो भाई, CuSO4, CuSO4 की Fe के साथ क्या करिए बेटा? रिएक्शन करवा दी, तो Cu कॉपर और FeSO4 आया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन यहां से जा रहा है, ऑक्सीजन यहां से निकल रहा, मतलब कि रिडक्शन, ठीक है। और इसमें जाके जुड़ रहा, मतलब कि ऑक्सीडेशन, ठीक है। देखो ऑक्सीजन यहां से निकल रहा है, रिडक्शन, इसमें जुड़ रहा है तो ऑक्सीडेशन, ठीक है। जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा, ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है। लेकिन ये है क्या? एक तरीके से अपन इसको क्या बोल सकते हैं? ये क्या है बेटा? एक तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। ध्यान रखना, जो ऑक्सीडाइज हो रहा है बेटा वो रिड्यूसिंग एजेंट है, और जो क्या हो रहा है, जो यहाँ पे रिड्यूस्ड हो रहा है, वो क्या है बेटा? एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट। क्या है वो? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बात समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूस, इसने बोला ऑक्सीडाइज कौन सा हो रहा है? ऑक्सीडाइज ये हो रहा है। अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? यही है। कौन सा सही होएगा? देखो ये वाला, ठीक है बेटा, ये रहा, ये लो सब्सटेंस जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूसिंग एजेंट है, फर्स्ट वाला सही है। आई कुछ बात समझ में? अगर दिक्कत हो रही है यहाँ देखो, जल्दी देखो, जल्दी 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 हटाओ इसको, जल्दी हटाओ, है ना, समय कम है बेटा, जल्दी जल्दी करना अपने को ये, ठीक है, पलवेल निकलना है मेरे को। आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट एक्स, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट ऑफ एक्स ऑब्टेन्ड इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। अपने को देखना इसमें कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है, छोड़ो प्रोडक्ट को साइड में जान दो। अगर तुमने CaCO3 को हीट अप करा, अगर आपने CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप करा, गर्म करा, ठीक है, क्या निकलेगा? क्या निकलेगा भाई? क्विकलाइन। क्या निकलेगा? क्विकलाइन। ये देखो क्या निकलता है बेटा, क्विकलाइन। एनसीईआरटी के अंदर फिक्स है, बस आपको रिएक्शंस ध्यान रखनी है और उससे ज्यादा बाहर कुछ नहीं आएगा। इसको क्या बोला था? क्विकलाइन। दे रखा है सर, देखो ये दे रखा, सर देखो वो दे रखा, वो दे रखा, वो, ठीक है, जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी लो, आ जाओ भाई। स्टडी द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, आपको इसको स्टडी करना है, आपको इसको मैं लिख नहीं रहा, ठीक है। रिड्यूसिंग एजेंट बता दो इसके अंदर से, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? अच्छा ठीक है, अब तो स्टडी करना पड़ेगा, है ना। तो इसमें से क्या हो रहा है? इसमें से क्या हो रहा है बेटा? ऑक्सीजन निकल रहा है, मतलब कि रिड्यूसिंग, रिड्यूस्ड हो रहा है बेटा, रिडक्शन, रिडक्शन, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो रहा है? इस वाले में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन। तो अब तो आपको पता ही पड़ेगा, देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है इसमें, उसमें हो रहा है रिडक्शन। उसने क्या पूछा है? रिड्यूसिंग एजेंट। रिडक्शन किसमें हो रहा है? इसमें। ऑक्सीडेशन किसमें हो रहा है? इसमें। तो ये रहा बेटा, ये रहा रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट कौन है? Na। ये रहा, ये लो सही आंसर आपका, ये पकड़ा गया, ये पकड़ा गया बेटा, पकड़ा गया। जल्दी 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 हटा रहा हूं मैं इसको, ठीक है, हटा रहा हूं मैं इसको, हटा रहा हूं मैं। तो अब 11वां क्वेश्चन शेर ही कहता है ना, आइडेंटिफाई द इनिशियल सब्सटेंस रिमेन अनचेंज। बेटा वो सब्सटेंस ढूंढो इसके अंदर से जो रिमेन अनचेंज्ड, मतलब कि जो चेंज ना हो रहा हो इनिशियली भी और बाद में भी, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, सीधा सीधा आंसर मैंने इसलिए बताया, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्योंकि समय व्यर्थ नहीं करना अपने को बेटा। लिक्विड के अंदर, मतलब कि वो सॉल्यूशन फॉर्म के अंदर, लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लेकिन जब क्रिस्टल की फॉर्मेशन होती है तो वो लिक्विड से कुछ नहीं कर रहा, बस सॉलिड फॉर्म में आ रहा है। तो फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये इसके अंदर क्या होता है? इनिशियल स्टेट रिमेन अनचेंज्ड। ध्यान रखना, थोड़ा सा ऐसा ही है, ध्यान रखना बस, है ना। आ जाओ आगे, आ जाओ भाई, जल्दी जल्दी। असर्शन रीजन आ गया भाई साहब, असर्शन रीजन। अब आपको पता ही होगा कि असर्शन रीजन किस तरीके से क्या आंसर होता है, ठीक है ना। ये ऑप्शन को साइड में हटाएंगे, अपन सीधा आंसर लिखेंगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस अपन डिस्कस करते रहेंगे, है ना। कि हाँ भाई, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और येलो, है ना। तो द अबव रिएक्शन, असर्शन में बोल रहा है जो ऊपर की रिएक्शन है बेटा वो एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। जी हाँ, ये तो ट्रू है, असर्शन इज ट्रू, ठीक है। बट रिएक्शन, सॉरी, रीजन की बात करें तो एल्यूमिनियम इज बीइंग मोर रिएक्टिव देन आयरन, डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स ऑक्साइड। तो रीजन भी बिल्कुल सही है, ज्यादा रिएक्टिव है तभी तो उसने हटाया उसको। तो विच मीन्स आपका आंसर क्या होगा? लिखना पड़ेगा भाई साहब, assertion and reason both are correct and reason is correct explanation of assertion। यही लिख देता हूँ, चलो ठीक है ना। ये लो, ठीक है, ये आंसर है बेटा, ये लो जल्दी, ठीक है, समझ में आ गई। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और रीजन असर्शन का बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। आ जाओ,
आगे आ जाओ। द कलर ऑफ एक्वास सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टर्न्स द कलरलेस व्हेन द लेड पीसेस ऑफ लेड इज एडेड। भाई जब भी कॉपर सल्फेट के अंदर आप लेड के पीसेस डाल दोगे तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा? कलरलेस हो जाएगा। असर्शन बिल्कुल सही है, असर्शन बिल्कुल सही है। ये लो भाई, असर्शन बिल्कुल सही है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन द कॉपर। भाई लेड क्या बेटा? लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। ठीक है, हाँ जी, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होता है लेड, और यही रिएक्शन है वहां पे उसके रिएक्शन करने का। ठीक है ना? तो रीजन भी क्या है बेटा? रीजन भी सही है। अब मेरे को वो लाइन वापस ना लिखनी पड़े, आप फिर से उसी लाइन को क्या कर लेना है, यहाँ पे कॉपी कर लेना। ठीक है, आप फिर से उस लाइन को, ये जो लाइन है बेटा, ये पूरी पूरी लाइन क्या कर लेना, उधर कॉपी कर लेना। ये लो, है ना? तो both are true and the reason is the correct explanation of assertion। ठीक है, ओके, आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। Decomposition of vegetable matter into composite endothermic है ना? वेजिटेबल्स मैटर का जो डिकम्पोजिशन होता है, ठीक है, जो वेजिटेबल मैटर्स का जो डिकम्पोजिशन होता है, तो वो क्या है बेटा? वो एक एंडोथर्मिक है क्या? ना जी ना, वो एक एंडोथर्मिक नहीं है, उसमें से एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है ना? तो यहां पे ये चीज गलत होगी, वो तो क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। ठीक है ना? तो दिस इज द फॉल्स। बट रीजन क्या बोलता है कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन्वॉल्व्स ब्रेकडाउन। हाँ भाई, रीजन सही है, रीजन इज ट्रू, रीजन इज ट्रू। अब चल, वो गलत है, असर्शन गलत है, तो रीजन ट्रू है। बस ये लिखना है आपको कि असर्शन इज फॉल्स, मतलब असर्शन इज रॉन्ग, इनकरेक्ट, एंड द रीजन इज करेक्ट। लिख देता हूं, चलो लिख देता हूं, थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कोई बात नहीं, ले लो भाई, टाइम ले लो पूरा सर का, और तो क्या। असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट। ये लो आंसर, आंसर जल्दी 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 जी, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, अपना बस लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का, अपना बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन है, और आखिरी क्वेश्चन में थोड़ा सा देखना है। अब फोटोग्राफी दिखाते तुमको पुराने जमाने की। ठीक है, फोटोग्राफी पुराने जमाने की, सिल्वर ब्रोमाइड डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज किया जाता। लो जी, रिएक्शन लिखो, सिल्वर ब्रोमाइड, है ना? जब इस पे पड़ती थी धूप की किरणें, ठीक है, तो ये हो जाता था सिल्वर अलग और ब्रोमीन अलग, तो यही होता था ग्रेश व्हाइट कलर जो आती थी ना, ग्रेश व्हाइट, जो ग्रे ग्रे कलर आता था पहले की ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में, यही था वो छुपर रुस्तम। ठीक है बेटा, यही तो है वो छुपर रुस्तम। ये लो, बैलेंस कर दी रिएक्शन, है ना? तो असर्शन तो सही है सर, इसका मतलब असर्शन तो सर सही है। द लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दीज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यार ये थोड़ा औंधा नहीं हो गया? ये तो लाइट आ रही है, ये जा थोड़ी रही है। क्या हो गया? औंधी, है ना? क्या हो गया? औंधी होगी जी ये चीज। ये तो एंडोथर्मिक है जी, ये तो एंडोथर्मिक है ना? तो क्या ये चीज सही है? तो यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, रीजन इज फॉल्स, रीजन इज फॉल्स। आई कुछ बात समझ में? रीजन क्या बेटा? यहाँ पे गलत है। ओके, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे assertion is correct and reason is incorrect। आंसर ठीक है, जल्दी स्क्रीनशॉट लो। हाँ ले लिया स्क्रीनशॉट, ले लिया लो। इसी के साथ
हम ये जो समाचार है यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मैं विवेक कुमार आप लोगों से विदाई लेता हूँ एक और वीडियो के साथ। ठीक है, PYQ कैसे लगे कमेंट करो, अच्छे लगे तो और बोलो कि और सर हमको और चाहिए, है ना। और वो भी अभी सिर्फ MCQs थे, एक्स्ट्रा और जो है तो थियोरेटिकल वाले वो मैं लेकर के आ जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको एज इट इज़ आंसर चाहिए तो वो बात अलग हो जाएगी, मैं एक्सप्लेनेशन दूंगा और आपको थोड़ा सा आंसर की फ्रेमिंग भी समझा सकता हूँ। ठीक है, वो चीज़ अपन करेंगे, लेकिन थोड़ा बने रहना पड़ेगा आपको हमारे साथ। आ रही है बात समझ में? आ रही है कि नहीं आ रही है? चलो ठीक है, विदाई लेता हूँ मैं। सी यू, टाटा, बाय बाय।